अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कभी ना कभी करा लेंगे, तो ये सही वक्त है आपके कराने के लिए। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि इसके बाद लेज़र हेयर रिमूवल आपके लिए एफिशिएंट ना रहे। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल क्यों वक्त के ऊपर करा लेना चाहिए और क्यों बाद में वो एफिशिएंट नहीं रहता। इसके ऊपर आज हम ये डिटेल वीडियो करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन मल्टीपल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आपने सोचा कि मेरे चेहरे पे बाल हैं और मैं 1 साल के बाद लेज़र हेयर रिमूवल शुरू करा लूंगी, या चलो 2 साल के बाद शुरू करा लूंगी, या प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, अब तो मैं 30 साल की हो गई हूँ, अभी क्या करना है, चलो अभी तो 40 साल हो गए, अभी क्या करना है। एक चीज बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, वो ये कि लेजर हेयर रिमूवल अगर आप वक्त पे करा लें ग्रेट, अगर आपके बाल सफेद हो गए तो लेजर हेयर रिमूवल इज आउट ऑफ ऑप्शन फॉर यू। एंड बिलीव यू मी, लेजर हेयर रिमूवल इज सच अ ग्रेट फैसिलिटी कि फिर आपका वो रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। वाई? क्योंकि लेजर ग्रे हेयर पे इनएफिशिएंट होती है, बिल्कुल काम नहीं करती। द result of laser hair removal on gray hair is 0/0, be it be on your face, be it be on your body। अब अगर आपके बाल काले थे तो लेजर 100% इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन अब चूंकि बाल आपके सफेद हो गए, अब आपके लिए लेजर हेयर रिमूवल इज नो मोर अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर यू। यही आज हमने डिस्कस करना है और इसी की अहमियत जगानी है कि आपको लेजर रिमूवल अपने वक्त के ऊपर करना है। वाई लेजर हेयर रिमूवल ग्रे हेयर के ऊपर काम नहीं करती? ग्रे हेयर जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो, क्या लेजर हेयर रिमूवल काम नहीं करेगा? यस, बिकॉज लेजर हेयर रिमूवल काम कैसे करता है? बाय सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस। लेजर हेयर रिमूवल एक खास तरह की लाइट होती है, इंटेंस लाइट, जो कि आपके स्किन पे पड़ती है और मेलानिन के ऊपर जाके इकट्ठे होती है। पिगमेंट सिलेक्टिव होती है, यानी बेसिकली क्या पिगमेंट जिसके ऊपर ये काम कर रही थी हेयर रिमूवल की जो लेजर्स होती है, वो ब्लैक पिगमेंट के ऊपर मेलानिन पे काम कर रही होती है। मेलानिन इन एक्सेस होता है ब्लैक हेयर के अंदर। आपने लेजर की एक्सेसिव एनर्जी, लाइट एनर्जी उसके ऊपर फॉल की, उसने सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, उसको हीट में कन्वर्ट किया, स्किन में रिलीज किया, फॉलिकल ने वो एनर्जी अब्सॉर्ब की और आहिस्ता आहिस्ता वो डाई आउट करता गया और फॉलिकल कमजोर होता गया, कमजोर होता गया, कमजोर होता गया और फिर किल हो गया। सो दिस इज हाउ लेजर हेयर रिमूवल वर्क्स। देयर इज नो मेलानिन, लेजर इज नॉट एफिशिएंट। मेलानिन का मतलब ये है कि वो क्रोमोफोर यानी वो काला रंग जो बालों के अंदर होता है, वही लेजर को एफिशिएंट करता है। और अगर वो काला रंग खत्म हो गया तो फिर वो ग्रे हेयर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे हो, लेजर हेयर रिमूवल आपके लिए नहीं रहा। क्या अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो फिर कोई और ट्रीटमेंट आपके लिए एफिशिएंट नहीं है? नो, देयर इज अ ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, बट देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं फॉर अ डिजायर्ड एरिया ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस इज मोर टाइम टेकिंग, इज मोर एक्सपेंसिव, इज मोर टीडियस। लेजर रिमूवल को खास पेन नहीं होता, आप जाते 2-3 मिनट के अंदर जाते, कराते, घर चले जाते, बाल गिर जाते, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, और आपका एक सिग्निफिकेंट किस्म का हेयर रिडक्शन शुरू हो जाता है राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोलिसिस आपने शुरू कर दिया, हर ट्रीटमेंट के बाद इंजरी है, छोटे मोटे निशान बनने, उसका डाउन टाइम है 7-8 दिन के अंदर वो निशान खत्म होने, 3-4 हफ्ते के अंदर बाल फिर ग्रो करने शुरू कर देने, फिर आपने ये ट्रीटमेंट करना है। फिर लेजर वर्क्स बाय एनर्जी इमिशन, जो आपके हेयर ने एब्जॉर्ब की और फिर उसको हीट में ट्रांसफॉर्म करके फॉलिकल को डैमेज किया ग्रेजुअली। हाउ इलेक्ट्रोलिसिस वर्क? इट डायरेक्टली स्टिम्युलेट, इट डायरेक्टली ट्राई टू डैमेज द फॉलिकल। ये ब्लाइंड ट्रीटमेंट होता है, आई मीन इट्स ऑलवेज ब्लाइंड। आप स्किन के ऊपर से हिट करते हैं, हिटिंग द फॉलिकल। समटाइम इट डज गेट द राइट क्लिक, बट समटाइम you miss it because you don't know exactly where the hair follicle is parked or placed, may it be deep, superficial। आप करते रहते blind hit and trial और आस्ता आस्ता आपके बाल जाते रहते हैं। लेजर हेयर रिमूवल इज एक्सेलेंट फॉर हेयर रिमूवल। कोई लोगों के हेयर जल्दी सफेद होते हैं, कोई लोग के देर से सफेद होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, आराम से करा लेंगे, हो सकता है आपके जल्दी सफेद होते हो और कुछ सालों में सफेद होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर कुछ पार्शियल ब्लैक होंगे, कुछ पार्शियल सफेद होंगे। पार्शियल ब्लैक के लिए तो आप लेजर हेयर रिमूवल चूज कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल सफेद के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस भी चूज करना है। नाउ द ट्रीटमेंट कॉस्ट गोज इवन हायर। अब आपको काले बालों के लिए लेजर भी कराना है और सफेद बालों के लिए इलेक्ट्रोलिसिस भी कराना है, और अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ ही जाते हैं तो एरिया इंक्रीजेस द कॉस्ट। बेसिकली मेलानिन जो है वो आपके बालों को कलर दे रहा होता है। आपके ब्लैक हेयर है, मैक्सिमम मेलानिन है, आपके ब्राउन हेयर है, मेलानिन थोड़ा कम है, आपके ब्लॉन्ड हेयर है, इवन कम है, और आपके ग्रे हेयर है, जीरो मेलानिन, यानी कोई मेलानिन नहीं है। तो फिर ऑब्वियस रीजन है कि अगर बालों में मेलानिन नहीं होगा तो आपके ग्रे हेयर इनविजिबल हो जाएंगे लेजर के लिए। तो फिर जब इनविजिबल हो गए तो फिर लेजर ने काम नहीं करना, यानी आप एनर्जी फेंकते रहें, इधर उधर जा रही है, लेकिन आपके बाल वहीं के वहीं खड़े हैं। देन यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर आइदर इलेक्ट्रोलिसिस, और अगर पार्शियल ग्रे हुए हैं, कुछ ग्रे कुछ ब्लैक है, तो फिर आपको कंबाइंड ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा लेजर। बेसिकली इफ यू कंपेयर लेजर हेयर रिमूवल विद इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी वेरी प्राइसी, इट्स वेरी वेरी टीडियस ट्रीटमेंट। लेजर हेयर रिमूवल इज वेरी क्विक, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेनिफिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स टू लॉन्ग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स।
So now when your hair start turning gray, this is shocking because it varies with your ethnicity. जो हमारे Caucasian clients हैं, उनके बालों के अंदर ग्रेनेस आना शुरू होती है क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्लॉन्ड हेयर के साथ उनका मेलानिन ऑलरेडी कम होता है। उनके ग्रेनेस आना शुरू हो जाती है 30s में, लेट 20s में, अर्ली 30s में। हमारे जो एशियन स्किन है, पाकिस्तानी स्किन एशियन स्किन के अंदर आ जाती है। इनके अंदर लेट 30s और अर्ली 40s के अंदर आ जाती है। जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके जो ग्रेइंग शुरू हो जाती है लेट 30s में, मिड 40s में। हमारे जो अफ्रीकन लोग हैं, उनके अंदर चूंकि मेलानिन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू होता है मिड 40s एंड अर्ली 50s के अंदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वेरीज। तो आप जिस भी ब्रैकेट में फॉल करते हैं, जिस भी एथनिसिटी में फॉल करते हैं, आपको अपने जोन को देखना है कि आपके बाल कितने जल्दी सफेद हो जाएंगे। और ऑलरेडी अगर आपकी ग्रेइंग शुरू हो चुकी है, तो फिर आपको अब सोचना है कि इसको फटाफट मैनेज कर लें, अदरवाइज गोना बी अ लॉन्ग टीडियस जर्नी। So by general rule, there'll be 50% of the patient with 50% population with 50% graying of the hair at their age 50. So this is by a general rule. तो अगर आप इस एज के आसपास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। इसके साथ साथ ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल ग्रेइंग पैटर्न को। इसके साथ साथ प्रीमेच्योर ग्रेइंग का भी प्रॉब्लम है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब ये है कि अगर आप कॉकेशन ब्रैकेट में हैं, तो आपके टीन्स में या अर्ली 20s में शुरू हो जाएंगे प्री ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जिसे कहते हैं। अगर आप एशियन स्किन है, पाकिस्तानी है, ऑब्वियसली एशियन स्किन में फॉल करते हैं, तो आपको अर्ली 20s में भी आ सकते हैं, टीन्स में भी आ सकते हैं। आप मिडिल ईस्टर्न हैं, तो आपके 30s में भी शुरू हो सकते हैं। अफ्रीकन हैं तो इवन अर्लियर देन 40s में शुरू हो सकते हैं। तो अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग का भी मामला है, प्री मेच्योर ग्रेइंग क्यों होती है, यानी कौन से लोग प्री डिस्पोज हैं, जिनके प्री डिस्पोजिशन है कि आपको ग्रेइंग हो सकते हैं, वो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है प्री मेच्योर ग्रेइंग की, या आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, फोलेट डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी आपको हो सकता है। सो प्री मेच्योर ग्रेइंग का भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर तो आपको फटाफट सोच लेना चाहिए। खासतौर पे मैं फेशियल हेयर की बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी हेयर को लेके हमारे लोग इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। बाकी काफी सारे एथनिसिटी के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फेशियल हेयर के लिए ऑब्वियसली अगर आप लेजर कराते हैं, इट्स ईजियर, इज वेरी ईजी ऑन द पॉकेट, ईजियर ऑन डूइंग, और इसका कोई डाउन टाइम नहीं होता। बट इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप कराते हैं, फेस पे बाल है, हर सेशन के बाद आपके स्कार्स एंड देन हीलिंग एंड देन डूइंग एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम इट टेक्स, द ट्रीटमेंट टेक्स। तो अगर फेशियल हेयर आपको हैं और अगर आप सोच रहे हैं आपने कभी ना कभी कराने हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। So the window of choice is closing. So what is the perfect age of laser hair removal? You can start any time after 16 years or 18 years. I mean, depending on the problem you have, any kind of underlying issues or no underlying issues, and if you're just doing it for aesthetic outcomes or you're actually having hirsutism on your face, on your body, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 16 से 18 साल की उम्र के अंदर शुरू करा सकते हैं। और अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, आपको ग्रेइंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अभी आपको 1-2 बाल सर में नजर आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सर में 1-2 बाल नजर आने शुरू हो गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि फेस पे बड़ी जल्दी आने वाले हैं, तो फिर फेस को आपको फटाफट डील कर लेना चाहिए। और अगर आपको ग्रेइंग नहीं आ रही और आप अपने 30s में या 40s में है, इजिली यू कैन जस्ट स्टार्ट योर लेजर हेयर ट्रीटमेंट। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी आप अफोर्ड नहीं कर रहे, अभी आपके लेजर हेयर रिमूवल महंगा है, बाद में करा लेंगे, बाद में हालात अच्छे हो जाएंगे तब करा लेंगे, या अभी टाइम नहीं निकल पा रहा, अभी आप बिजी बहुत हैं, तो मैं ये चीज बता रही हूँ कि ये दोनों चीजें आपको आगे जाके ज्यादा कॉस्ट करने वाली हैं, टाइम भी और पैसे भी। व्हाई? बिकॉज वंस योर हेयर टर्न ग्रे, इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप टाइम के लिए सोच रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक सेशन 40 से 50 मिनट लेता है और आपको हर महीने कराना पड़ता है। लेजर का एक सेशन ऑन एवरी 5 से 7 मिनट लेता है, आपको 1.5-2 महीने के बाद कराना पड़ता है, वो भी आस्ता आस्ता वक्फा बढ़ते जाता है। हमारे कुछ सेंटर्स तो वीकेंड पे भी खुले होते हैं, संडेज को भी खुले होते हैं। अगर आप वर्किंग ले रही हैं और आप सोचते हैं कि आपको वीकडेज के अंदर टाइम नहीं मिलता, तो आप वीकेंड चूज कर सकते हैं और संडेज को हमें विजिट कर सकते हैं लेजर हेयर रिमूवल कराने के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि यार ये लेजर हेयर रिमूवल बहुत महंगा है, या आपने किसी स्टडी में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज एब्सोल्यूट अमेजिंग ट्रीटमेंट, आप ओवरऑल देखते हैं तो लेजर हेयर रिमूवल की कॉस्ट आपको कम पड़ती है, बिकॉज लेजर हेयर रिमूवल इज अ चीपर ट्रीटमेंट इफ यू कंपेयर विद इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट। और लेजर हेयर रिमूवल के रिजल्ट जल्दी और बेहतर आ जाते हैं व्हेन यू कंपेयर विद इलेक्ट्रोलिसिस। लेजर हेयर रिमूवल का कोई डाउन टाइम नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज पोस्ट प्रोसीजर देयर इज डाउन टाइम ऑफ 7-8 डेज, देन इट हील्स एंड देन यू, आपके जो इंटरवल होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ आपको मोर फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट सेशंस लेने पड़ते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाउएवर विद लेजर हेयर रिमूवल आपको लेस नंबर ऑफ सेशंस लेने पड़ते हैं विद लॉन्गर ड्यूरेशन इंटरवल। ओके, सो लेजर हेयर रिमूवल कॉस्ट यू lesser on the pocket and lesser on the time. Please make your decisions right on time, otherwise the troubles are opening up their doors on you, God forbid। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपको अवेयर करें, क्योंकि हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको को लोगों ने डरा दिया लेजर हेयर रिमूवल से, या उनने सुन लिया कोई बात और उसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, वो खुद ही सोचते रहे और डरते रहे और पता नहीं क्या क्या सोचते रहे ये कैंसर करता है। नो, इट डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ कैंसर। ये पिगमेंटेशन करता है, यस इट कैन कॉज
पिगमेंटेशन, बट इफ यूर इन द राइट हैंड विद द राइट डिवाइस, यानी सही लेजर के ऊपर करा रहे, सही लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर करा रहे, तो आपके पिगमेंटेशन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है तो भी डील किया जा सकता है उसको विद लेजर हेयर रिमूवल चूजिंग द राइट डिवाइस। फिर सोचते हैं कि ये बाल बढ़ा देता है, तो नो, देयर इज सम टाइम पैराडॉक्सिक ग्रोथ विद लेजर हेयर रिमूवल दैट यू कैन आल्सो एक्सपीरियंस विद एनी काइंड ऑफ हेयर रिमूवल सेशन, मे इट बी सेफ्टी थ्रेड वैक्सिंग और आपका जो होता है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। लेकिन पैराडॉक्सिक ग्रोथ इज क्लिनिकली ट्रीटेबल, दैट इज बाय द lasers we use. If you continue doing laser hair removal, या you switch the technology you're using, the paradoxic growth reduces. So ना ये कैंसर करता है, और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग मेलास्मा है तो आपको लेजर टेक्नोलॉजी ठीक चूज करनी ताकि खराब ना हो। ना ये एक्ने करता है, अगर आपको एक्ने प्री एग्जिस्टिंग है तब भी आपको लेजर हेयर रिमूवल सही चूज करना है ताकि आपकी एक्ने बढ़े नहीं। और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग एक्ने और मेलास्मा है तो पैरेलल उसको भी आप ट्रीट करें, ना कि ये कि आप उसको ट्रीट करते करते एक इतने बड़े प्रॉब्लम को निगलेक्ट करते जाएं। क्योंकि अगर आपको एक्ने और मेलास्मा होगा और आप लेजर में नहीं जा रहे तो आप डेफिनेटली यूर चूजिंग टू वैक्स or you're choosing to bleach or you're choosing to thread or something like that. This is even a worse decision you're making than missing out on laser hair removal. आप लेजर हेयर रिमूवल को बेखौफ खतर चूज करें, उसके हवाले से जो आपके कंसर्न्स हैं उनको डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, ना कि इधर उधर की कहानियों को सुन के बिलीव करें। बिकॉज लेजर इज प्योर साइंटिफिक, इट हैज प्योर साइंटिफिक डाटा अवेलेबल, इट इज एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेजर हेयर रिमूवल। किसी किस्म के कोई इश्यूज आ जाए, कोई पैराडॉक्सिक ग्रोथ हो जाए, या लिटिल बिट ऑफ रेडनेस आ जाए, या लिटिल बिट ऑफ बर्न आ जाए, या आपको एक्ने आ जाए, इट इज प्रीटी मच ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स। तो आप उन प्रॉब्लम्स को लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको एड्रेस कर लें इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम लेजर हेयर रिमूवल। क्योंकि एक टाइम आएगा ये बाल सफेद हो जाएंगे और फिर लेजर हेयर रिमूवल आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं रहेगा, और फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा वो एक्सपेंसिव भी होगा, टीडियस भी होगा, और आपको प्रॉब्लम भी करेगा। चूज योर डिसीजंस वाइजली, डोंट बिलीव हियर एंड देयर न्यूज एंड गॉसिप्स एंड स्टफ लाइक दैट। ऑलवेज चूज अ साइंटिफिक स्टडीज टू मेक योर बिलीव्स एंड टू अंडरस्टैंड अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ये सारे फैसिलिटीज आपके लिए इजाद हुए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए। अगर आप घरों में बैठ के इधर उधर बातें करके इन सारे ट्रीटमेंट से डरते रहेंगे तो फिर नुकसान किसी का नहीं, आपका है। सो अगर आप कोई भी सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, थर्ड ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपके जहन में कोई फियर्स हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, आप हमें विजिट नहीं कर सकते, कैच अस फॉर एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। दिस इज द नंबर प्रोवाइडेड। अगर आपको लगता है कि हम तक दवाइयां वगैरह कैसे पहुंचेंगी, दिस इज द वेबसाइट नाउ, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको इसका फायदा हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो डरते हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, लेजर्स को सोच सोच के बहुत घबराते हैं, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद देम।